सूरदास जी के तीसरे पद में सूरदास जी कहना चाहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के विरह में बहुत अधिक व्याकुल हैं। वो श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहती, लेकिन उद्धव के आने पर उन्हें और भी अधिक निराशा हुई और वो उद्धव से वो ये बताते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हारे की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, सुनत जोग जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करवी ककरी, सूतो ब्याध हमई को लायो देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि लै सौंप को जिनके मन चकरी। अर्थात गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए किसके समान है। अर्थात श्री कृष्ण हमारे लिए हमारे हरि हारेल की लकड़ी, हारेल एक पक्षी होता है और वो सदैव, क्योंकि उसे पक्षियों को कहाँ पर बैठना अच्छा लगता है, पेड़ के ऊपर, इसलिए जब वो अपने पाँव में एक पंजे में हमेशा एक लकड़ी दबाए रहता है, कहीं भी बैठता है तो वो लकड़ी उसके साथ रहती है, तो उसे ऐसा ही महसूस होता रहता है जैसे वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो जिस तरह से वो उस एक लकड़ी को कभी छोड़ना नहीं चाहता है, इसी तरह से गोपियां श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती है। हमारे हरि हारेल की लकड़ी, हमारे भगवान श्री कृष्ण हम सबके लिए कैसे है, हारेल की लकड़ी के समान है। जितना हारेल पक्षी को उस लकड़ी से प्रेम होता है, उतना ही हम सब गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, हम सब गोपियों ने मन क्रम और वचनों से नंद नंदन अर्थात नंद के बालक श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ कर यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ करके मैंने कठोरता से उनको अपने हृदय में बसा रखा है। अर्थात श्री कृष्ण हम सबके, हम सभी गोपियों के मन में बसे हुए हैं और हमने उन्हें मन क्रम और वचनों से ही उन्हें अपना माना है। इसलिए श्री कृष्ण से हम सब गोपियां अलग नहीं हो सकती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, चाहे हम जागते हों, चाहे हम सब गोपियां सोते हों, या सपना भी देखते हैं, या दिन में या फिर रात में, हर समय हम सब कान्हा को अर्थात श्री कृष्ण को ही पुकारती रहती। कान्हा, श्री कृष्ण का एक नाम कान्हा भी है। तो हम सब कान्हा कान्हा कह करके उन्हीं के प्रेम में फंसी हुई है, जकड़ी हुई है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककुई, जिस तरह से गोपियां कह रही कि हे उद्धव, तुम जो योग की विद्या हमारे पास लेकर के आए हो, वो योग विद्या हमें किस तरह से लग रही है, जिस तरह से किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो। जिस तरह से ककड़ी कड़वी होती है तो उसका स्वाद किसी को अच्छा नहीं लगता है और वो खाना भी नहीं चाहता है। इसी तरह से तुमने जो हमें योग का संदेश दिया है, वो योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, जिसको हम नहीं खाना चाहते हैं। सूतो व्याध हमें को लायो देखी सुनी न करी, वो क्या कह रही है, हे उद्धव, तुम जो व्याधि मतलब बीमारी, ये कौन सी बीमारी लेकर के आए, योग रूपी कौन सी तुम बीमारी लेकर के आए। सूतो व्याधि, तुम जो व्याधि या बीमारी हमको ले आए, हमारे लिए लेकर के आए हो, देखी सुनी न करी, ना तो मैंने इस बीमारी को कभी देखा था और ना कभी इसका नाम सुना था और ना कभी मैंने इसका प्रयोग किया था, ना तो मैंने इसको देखा है, ना कभी सुना है और ना मैंने इसका कभी प्रयोग किया है। इसलिए मुझे ये जो तुम योग रूपी बीमारी लेकर के आए, मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी है। अब तो सूर तिन्ह लै सौंपो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को समझाते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, अब जो तुम ये योग रूपी बीमारी लेकर के आए हुए हो, उनको दो, तिन्हे लै सौंपो, उनको उन व्यक्तियों को दो जाकर के जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान घूमते हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन हम सब गोपियों का तो दृढ़ प्रेम श्री कृष्ण के ही प्रति है, इसलिए हमारे मन में कुछ और चीज रखने की जगह ही नहीं है, तो हम तुम्हारी इस योग विद्या को कहाँ रख लें। अर्थात उन्होंने इसमें दिया नहीं गया है,
गोपियां कहती है उद्धव मन न भय 10-20, हे खुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। हाँ, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब तुम जिसका आराधना करने के लिए कह रहे हो, जिस योग विद्या को तुम सिखा करके मुझे बताना चाहते हो, लेकिन हमारा मन ही हमारे पास नहीं है, तो हम सब उसको कैसे, तुम्हारे उस देवता का कैसे स्मरण करें। तो इस तरह से गोपियां उद्धव को बताना चाहती हैं कि ये तुम विद्या उन लोगों को लेकर के जाओ जिनका मन चक्री के समान है, जिनका मन पल पल बदलता रहता है, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। वो हो सकता है तुम्हारी इस योग विद्या को अपना ले, लेकिन हम सब गोपियां तो श्री कृष्ण के प्रेम में रमी हुई हैं, इसलिए हम सबके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। एक बार वापस सुन लो। हमारे हरि हारेल की लकड़ी, हमारे भगवान श्री कृष्ण एक हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी को से अलग नहीं होना चाहता है, इसी तरह से हम सब गोपियां श्री कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। हम सब ने मन क्रम और वचनों से नंद के बालक अर्थात श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में पकड़ रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निश कान कान जपी, चाहे हम सब जागते हों या सोते हों या सपना भी देखते हों, और दिन में निशी मतलब रात में हम सदैव काना काना कह करके ही हमारा मन जकड़ा हुआ है, और उसी के द्वारा हम श्री कृष्ण के को हमेशा याद करती रहती है, इसलिए हमारे मन में और किसी के लिए जगह नहीं है। गुड मॉर्निंग। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी, सुनते हुए योग हमें एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। इसलिए जिस तरह से कोई कड़वी ककड़ी को नहीं खाना चाहता है, इसी तरह से हम भी तुम्हारे उस योग को नहीं खाना चाहते। सू तो व्याध हमें ले हमको ले आयो, देखी सुनी न करी। तुम जो इस तरह की व्याधि मतलब बीमारी, जो इस तरह की तुम योग रूपी बीमारी हमको लेकर के आई हो, वो न तो हमने कभी देखी थी, न सुनी थी, और न ही कभी मैंने इसका प्रयोग किया था। यह तो सूर्य तिन्हे ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, ये जो तुम योग विद्या लेकर के आए हो, वो उनको दो जाकर के जिनका मन चक्री के समान चंचल है, चलायमान रहता है। वो अस्थिर मन वाले लोगों को दो जाकर के, वो हो सकता है कि तुम्हारी इस योग विद्या को अपना ले। इसके प्रश्न दिए गए, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है, क्यों? हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है, क्योंकि गोपियां निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण करती रहती हैं। तिन्हे ले सौंपी में किसकी ओर संकेत किया गया है? तिन्हे ले सौंपी में सदैव चंचल मन वालों तथा अस्थिर चित्त वालों की ओर संकेत किया गया है। गोपियों को योग कैसा लगता है? गोपियों को योग साधना कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लगती है, अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सरस मधुर प्रेम निष्ठा से पूरित होने से ही उन्हें योग साधना का संदेश प्रिय लगेगा, नहीं तो वो अप्रिय ही लगेगा। नेक्स्ट फोर्थ दिया गया पद, हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हो तो पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइयो चलत न होते चुराए। तय क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सताए। अर्थात इस पद के द्वारा गोपियां फिर श्री कृष्ण से क्रोधित हो जाती हैं उस योग को देख करके। अब वो क्या कह रही हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? पहले ही बहुत चतुर थे, और अब तो हमने सुना है कि गुरु के यहाँ जाकर के उन्होंने विद्या प्राप्त कर ली है, और विद्या प्राप्त कर ली तो अब और भी होशियार हो गए होंगे। अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। हरि माने श्री कृष्ण, हरि है राजनीति पढ़ाई। भगवान श्री कृष्ण अब तो राजनीति पढ़ करके आ गई है। समझी बात कहते मधुकर से, मधुकर अर्थात मधुकर उद्धव के लिए कहा है। हे उद्धव, ऐसा लगता है कि हमारे ये समाचार समझी बात कहत मधुकर, जो तुमने ये सारी बातें हमें बताई है श्री कृष्ण की, और सब प्रकार के समाचार सब पाए, सभी तरह के समाचार हमने श्री कृष्ण के
प्राप्त किए हैं। एक अतु चतुर हो तो पहले ही, वो क्या करना चाहती कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब उन्होंने तो अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो गुरु ने उन्हें ग्रंथों का ज्ञान करवा दिया है, अर्थात तो गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है। वो तो पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब तो गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है, इसलिए अब वो और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाई, और अब तो हमें पता भी चल गया है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है। किस तरह से पता चल गया है कि प्रेम के बदले उन्होंने योग हमें हमारे पास भेज दिया। तो अब हमें ये पता चल गया है कि उनकी बुद्धि वास्तव में ही बढ़ गई है, वे प्रेम के महत्व को भूल गए हैं और उन्होंने योग हम सबके पास भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश, जो योग रूपी संदेश जो उन्होंने हमारे पास भेजा है, इससे अब हमें पता चल गया है कि अब वो और भी चतुर और होशियार हो गए हैं। लेकिन हे उद्धव, क्या कहना चाहती है गोपियां, उद्धव भले लोग आगे के, इससे तो पहले के लोग अच्छे हुआ करते थे। हे उद्धव, इससे तो पहले के लोग अच्छे थे। क्यों वो अच्छे हुआ करते थे? परहित डोलत धाये, पर माने दूसरे के हित, माने कल्याण के लिए, जो दूसरों के कल्याण के ही लिए इधर से उधर जाया करते थे। हे उद्धव, हमें ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा पहले के लोग थे, पुराने जमाने के लोग थे अच्छे, जो दूसरों का कल्याण करने के लिए इधर से उधर जाया करते थे। लेकिन तुम मेरे पास आए हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम हमारा कोई कल्याण करने आए हो। अब अपने मन फेर पायो चलत जो, एक्सक्यूज मी मैम, देखे उद्धव, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मन को, मैम निपुण को अंदर ले लो ना, वो आपके वेटिंग रूम में है। लवनीश स्टॉप ऑडियो। मैम प्लीज निपुण लेटन, लवनीश, मैम निपुण आपके वेटिंग रूम में है। लवनीश, यस मैम। अब अपने मन फेर पायो चलत जे हुतो चुराई, अर्थात अब मैं मैम अपने नेटवर्क मन इशू। नमन, अब हम अपने मन को, हमें ऐसा लगता है कि अब हम अपने मन को वापस पाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जो जब मथुरा गए थे तो हम सब गोपियों के मन को चुरा करके चले गए थे। अब हम उनको, अपने मन को वापस पाना चाहते हैं। जे और अनीत छुड़ा, अब अपने मन फेर पायो चलत जो हुतो चुराई, जब वो चले थे यहाँ से, अर्थात मथुरा गए थे, उस समय वो हमारे मन को चुरा करके ले गए थे। गोपियां कहती है अब हम उनसे अपना मन वापस पाना चाहते हैं। किस लिए पाना चाहते हैं? क्योंकि अब हमें उन पर विश्वास नहीं रहा है। हमने तो उन्हें इतना अधिक प्रेम किया था, लेकिन वो, उन्होंने हमारे पास योग संदेश भेज दिया, इसलिए अब हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा है और हम अपने मन को वापस पाना चाहते हैं। ते क्यों अनीत करे आपन जे और अनीत छुड़ाए, ऐसा लगता है कि देखे वो श्री कृष्ण हम सब के ऊपर एक अनीति कर रही है, क्योंकि उनका काम क्या होता है, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अनीति छुड़ाते हैं, अर्थात जो दूसरों को शिक्षा देखे उनका, क्योंकि राजा है तो राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो उनका पालन पोषण करे, लेकिन वो तो खुद ही अनीति पर आवादा हो गए हैं और वो खुद ही अनीति कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो दूसरों की अनीति छुड़ाने वाले थे वो खुद ही अनीति कर रहे हैं। अब राजधर्म तो यही सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है जो प्रजा न जाए सताए। राजा का तो ये धर्म होता है कि प्रजा को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण ही हम सबको कष्ट देना चाहती है, इसीलिए उन्होंने उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा हुआ है। इसके क्वेश्चन देखिए, हरि है राजनीति पढ़ाए, इस पद में गोपियां कृष्ण के किस रूप का वर्णन कर रही हैं? इस पद में गोपियां कृष्ण के राजनीतिज्ञों जैसी चाले चलने वाले रूप का वर्णन कर रही हैं कि अब वो राजनीतिक हो गए हैं और उन्होंने गोपियों को के मन को लेकर के गए थे। कृष्ण का उनसे मन भर गया है और वे उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण गोपियों को भूलना चाहते हैं। इस तरह की उनके अंदर राजनीति आ गई है। सूर्य की गोपिकाओं के अनुसार राजधर्म क्या है?
सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाओं के अनुसार राजधर्म तो यही होता है कि जो प्रजा का हित करे, उसे किसी भी प्रकार से सताया न जाए। परंतु कृष्ण ने राजधर्म से विमुख होकर उद्धव को हमें सताने के लिए भेजा है। अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लेकर स्वयं हमें दर्शन देने के लिए आए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी पंक्ति में किस पर व्यंग किया गया है, कृष्ण के कपटी व्यवहार पर का वर्णन किया गया है कि ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण हमसे कपट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोपियों ने यह क्यों कहा है कि हरि अब राजनीति के प्रकांड पंडित हो गई है? क्योंकि गोपियां आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण उनसे आकर मिलेंगे, परंतु उन्होंने तो योग संदेश भेज दिया है, इसलिए वो भ्रमित हो रही हैं। इस तरह का आचरण तो राजनीति का कपटी पंडित ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन राजाओं को भला बताकर गोपियां क्या बताना चाहती हैं? प्राचीन राजाओं की यह विशेषता या गुण होता है कि प्रजा की भलाई के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण ने भलाई का ध्यान न रख करके योग संदेश दे दिया है और राजधर्म का पालन नहीं किया है। गोपियों ने सच्चे राजधर्म को कैसे परिभाषित किया? गोपियां सच्चा राजधर्म वही है जिससे प्रजा का हित ही सर्वोपरि हो और किसी के साथ भी अन्याय न हो। इस तरह से